प्रकार के आरोप लगाना और भाग जाना, ये तो सपा और जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, जिनका मैं नाम भी नहीं लेता, उनका चरित्र है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया है ताल ठोके का, और आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं सुबह से कई तरह की बातें कही जा रही हैं, राम मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर की ज़मीन को लेकर, कि 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में हो गई 10 मिनट में, तमाम चीज़ें। आज हम लोग ताल ठोक के कह रहे हैं कि ये श्री राम के साथ या श्री राम मंदिर के साथ साजिश पार्ट 2 है। मतलब आप समझिए, घोटाला, बहाना, मंदिर निशाना। क्या आरोप लग रहे हैं सुबह से? आपने देखा होगा, कहा गया कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई। ध्यान से सुनिएगा आरोप, फिर आरोपों की सच्चाई आपको बताएंगे। आरोप ये हैं जो संजय सिंह ने लगाए हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं, कांग्रेस भी लगा रही है कि 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन 10 मिनट बाद उसी जमीन का 18.5 करोड़ में अग्रीमेंट कैसे हो गया। बहुत सीरियस चार्ज, पहली बार में सुनने को लगता है ये कैसे हो सकता है भाई। राम भक्तों के साथ धोखा हो गया ये तो, कि हम लोग या तमाम हिंदू राम भक्त जो हैं वो एक एक पाई जो है अपनी श्रद्धा से ट्रस्ट में पैसा दे रहा है। लेकिन क्या खेल हो रहा है? पहली नजर में ऐसा लगेगा आपको। सुनिएगा बहुत ध्यान से कि 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन, जिसकी रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई, 10 मिनट बाद उसी जमीन के लिए ट्रस्ट के साथ जो अग्रीमेंट हुआ वो 18.5 करोड़ में कैसे हो गया। ये आरोप लगाए गए एक ही दिन में। मतलब 18 मार्च को 2021 को बैनामा और अग्रीमेंट, बैनामा होती है रजिस्ट्री, समझिएगा, आसान शब्दों में समझाएंगे, रजिस्ट्री और अग्रीमेंट एक ही दिन में हो गया। 7-7:15 बजे के आसपास पहले हुआ बैनामा, रजिस्ट्री 2 करोड़ में, फिर उसी जमीन को के साथ अग्रीमेंट कर लिया ट्रस्ट ने, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने, वो कर लिया 18.5 करोड़ में। सच सुनिए, अब इसको लेकर जो दावा है, जो ट्रस्ट का पक्ष है, वो आपको जानना चाहिए। ट्रस्ट का ये पक्ष है कि बैनामा, समझिएगा 2 शब्द होते हैं, बैनामा और मैनामा। बैनामा रजिस्ट्री तो हुई, देखिए 2 करोड़ में, सही बात है, वो मार्च 2021 में अभी हुई। लेकिन इसके लिए अग्रीमेंट टू सेल बताया जा रहा है कि वो तो 2011 में हो गया था। ये ट्रस्ट का दावा है। अग्रीमेंट टू सेल होता है मैनामा, मतलब कि ये जमीन जो है, अमुक जमीन, ये 2 करोड़ में ये मैं खरीदूंगा, मैनामा बुक कर ली जाती है जमीन। 2011 में 2 करोड़ का रेट था, 2 करोड़, उसको मैनामा कहते हैं, अग्रीमेंट टू सेल। अब दावा यहां तक किया जा रहा है कि 10 साल पहले 2 करोड़ में अग्रीमेंट टू सेल हुआ, जिसके आधार पर 2021 में रजिस्ट्री हुई 2 करोड़ में, फिर आज की कीमत के हिसाब से वो 18.5 करोड़ में बेची गई। मतलब जो बैनामा हुआ, मतलब जो रजिस्ट्री हुई, वो अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पर हुई थी। मेरे साथ संजय सिंह मुझे बताया जा रहा है, जिन्होंने ये आरोप लगाया। संजय सिंह और संबित पात्रा, बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता, दोनों मेरे साथ इस वक्त हैं। पहले मैं संजय सिंह आरोप, फिर संबित, आप बताइएगा कि इनके आरोपों में कितना दम। समझिएगा जो आरोप है और जो पक्ष है। संजय सिंह, मुझे पहले आप बताइए, आपने कहा कि 1 सेकंड में 5.5 लाख का हेरफेर हो गया, कैसे? समझाइए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कुछ, समझाइए तमाम दर्शकों को। संजय सिंह। देखिए, मैं आपको जो कागजात हैं उसके आधार पर अपनी बात कह रहा हूं। ये एक बैनामा होता है 18 मार्च 2021 को। ये बैनामा करते हैं हरीश पाठक और कुसुम पाठक जी, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पे। और इसकी जो जमीन की मालियत है ये 5 करोड़ 80 लाख के लगभग है। 2 करोड़ रुपए में इसका बैनामा होता है, रजिस्ट्री होती है। और जब ये रजिस्ट्री होती है तो इसमें जो लोग गवाह हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि एक इसमें गवाह हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो कि फैजाबाद के भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर हैं। और इसमें एक गवाह हैं अनिल कुमार मिश्रा जी, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य हैं। ये अनिल कुमार मिश्रा जी हैं। तो अनिल कुमार मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, दोनों की जानकारी में 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे। और यही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी जमीन को ट्रस्ट के नाम पे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे 18.5 करोड़ में बेच देते हैं 7:15 पे।
और इसमें भी गवाह जो हैं वो गवाह हैं आदरणीय हमारे ट्रस्ट के जो ये मेंबर हैं अनिल कुमार मिश्रा जी और ऋषिकेश उपाध्याय जी। ये दोनों इसमें भी दोनों लोग गवाही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने एक सदस्य के जरिए ये बेईमानी और भ्रष्टाचार करा रहे हैं। आपके ट्रस्ट के एक मेंबर को पता है कि 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जा रही है और 5 मिनट के बाद वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में वो मेंबर बिकवा रहा है। दोनों में उसी की गवाही है। इसके बाद कल एक चंपत राय जी का बयान आया और वो बयान आप पढ़ेंगे तो बहुत ही हास्यास्पद लगेगा आपको। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उक्त भूमि के खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेतागणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया, तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हरीश पाठक और कुसुम पाठक के साथ पूर्व में कोई एग्रीमेंट सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने किया था। ये कागज आप देखेंगे अमन जी तो सारी स्थितियां बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आप कोई बैनामा कोई रजिस्ट्री करते हैं, अगर पूर्व में आपने कोई एडवांस दिया है, कोई एग्रीमेंट किया है, किसी प्रकार का कोई करार किया है, तो बैनामा करते वक्त उसका जिक्र होता है। ये मेरे पास 18 मार्च 2021 का बैनामा के रजिस्ट्री का कागजात है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि विकृत जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। विकृत जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब पूर्व में किसी एग्रीमेंट का, किसी पेशगी का, किसी एडवांस का जिक्र इस बैनामे में है ही नहीं। संजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बहुत ही चतुराई से चंपत राय जी की बात अपने आप में बैनामा, जितने लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, बैनामा होती है रजिस्ट्री, लेकिन वो बैनामा जिस मैनामा के बेसिस पर हुई थी, अग्रीमेंट टू सेल, वो सितंबर 2019 शायद संभवतः 2011 में हुआ था। यानी कि 2 करोड़ का एग्रीमेंट टू सेल 2011 में हुआ था। ये ट्रस्ट का दावा है। संबित, इसको लेकर क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं संबित? क्योंकि आप लोग दावा कर रहे हैं कि 2011 में हुआ था एग्रीमेंट टू सेल। संबित। हाँ अमन जी, सॉरी मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था, फ़ोन कट गया था। अब मैं जुड़ा हूँ और मैंने टीवी के माध्यम से जो संजय जी ने कहा है उसको सुना है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ये विषय न्यास का है, न्यास इस पे अपना विषय को रख रही है, मगर फिर भी चूंकि ये करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, इसे बहुत अच्छे तरह से समझाने की आवश्यकता है। देखिए, मुख्य जो आक्षेप लगा है न्यास के ऊपर, वो आक्षेप है कि 10 मिनटों के अंदर जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत सारा पैसा गबन कर लिया गया है। देखिए, ये कहानी 10 मिनट की नहीं है। मैं अभी कागजों के माध्यम से ये सिद्ध करूंगा कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो अंतराल है, ये 10 वर्षों का अंतराल है। अर्थात जो पहला एग्रीमेंट टू सेल, आप लोग बैनामा मैनामा कहते हैं, आम जीवन में कई लोग एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड के रूप में इन चीजों को जानते हैं, तो मैं एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड के रूप में इसे कहूंगा। तो जो पहला एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, वो एग्रीमेंट टू सेल 2011 में हुआ था। मैं ये कागज आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, ये कागज है, पहला एग्रीमेंट है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा इसको आप पैन करके आप इस डेट को दिखाइए जो पहला एग्रीमेंट हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें 2011 लिखा रहेगा, एग्जैक्ट 4/3/2011, 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। इसमें मैं रकम एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं जो रकम देख पा रहा हूं और आप भी देख सकते हैं, वो लगभग 1,99,00,000 का है। और दैट मींस फॉर प्रैक्टिकल पर्पस आप लगभग उसे 2 करोड़ का ले सकते हैं। नाम क्या है? नाम बताइए संबित, नाम क्या है? उनकी हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि नाम मैं नीचे देख सकता हूं, कुसुम जी आप भी देख सकते हैं, कुसुम और हरीश आप दोनों को देख सकते हैं। और ऊपर जिनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है वो है इरफान अंसारी। दरअसल जो अभी हम सुल्तान अंसारी कह रहे हैं, सुल्तान अंसारी के पिताजी हैं जिनका नाम है इरफान अंसारी। तो ये विषय उस जमाने से चल रहा है, तो मतलब 2011 में 2 करोड़ के पिताजी एक्टिव थे।
इस जमीन के 2 करोड़ 1,99,00,000 मैं क्योंकि हैंडराइटिंग इनकी मैं पढ़ नहीं पाता हूं मगर मैं देख पा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं 1,99,00,000 के आसपास लिखा हुआ है। अब 2 करोड़ पर प्रैक्टिकल पर्पस, ये 2011 का डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, वो 2011 का मैंने आपको डेट दिखाया है, ये 2011 4/3/2011 मैंने आपको डेट दिखाया है। इस जमीन के बारे में 2-3 चीजें मुझे बताना यहां अनिवार्य रहेगा क्योंकि ये पूरा मैं चाहता हूं कि आपके चैनल पे इसको सेटल किया जाए। देखिए ये जमीन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, रेलवे स्टेशन के पास है और बिल्कुल न्यास चाहती है इसको राम मंदिर ट्रस्ट के साथ जोड़ करके जो भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है उसका हिस्सा ये जमीन भी बने। मगर इस जमीन में एक बहुत बड़ा लिटिगेशन था, आखिर 2011 से अभी तक क्यों नहीं सेटल हुआ? इस जमीन का सबसे बड़ा लिटिगेशन था कि कुछ लोगों ने इसे हड़प रखा था और उसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताते थे। इस पे केस चल रहा था और मैं वो केस पेपर्स भी लेके आया हूं, आप देख सकते हैं। ये फाइनली 2020 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो तथाकथित जमीन है जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। आप जानते हैं जिस जमीन पे लिटिगेशन चल रहा होता है उस जमीन को जो भी बेचने वाला होता है वो औने पौने दाम पे बेच देता है और वो सोचता है कि किस प्रकार से इस झंझट से मैं मुक्ति पाऊं। तो कहीं ना कहीं जो 2 करोड़ की रकम 2011 में भी थी वो भी कहीं ना कहीं डिफ्लेटेड था, वो भी मार्केट प्राइस से कम था क्योंकि उस पर लिटिगेशन चल रहा था। चूंकि 2020 में ये सॉल्व हुआ तो इसको फाइनली 2021 में न्यास ने लिया। अब सुनिए, रूल होता है कि आपको इसको बीच बीच में रिन्यू करना होगा, ये जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है। तो मैं आपको 2 और दिखाता हूं एग्रीमेंट ऑफ सेल। ये है 2014 का एग्रीमेंट ऑफ सेल। आप अगर इसको मोड़ के देखेंगे तो यहां पर डेट लिखा हुआ है 4/3/2014। ये 4/3/2014 को रिपीट हुआ है ये एग्रीमेंट ऑफ सेल जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। वही लोग हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो। उसके बाद ये फाइनल जो एग्रीमेंट के विषय में हम बात कर रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको आप पैन करके दिखाएं। ये 2019 के एग्रीमेंट के विषय में जहां 2 करोड़ रुपए मेंशन्ड है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ये 2 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं और जो लोग अभी मेंशन हो रहे थे उन सबके नाम, फोटोज इत्यादि देख सकते हैं। और डेट आप यहां देख सकते हैं 7/9/2019, यह भी आप देख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से 3 एग्रीमेंट मैंने दिखाया, मुझे नहीं पता इससे अधिक एग्रीमेंट भी हो सकती है मगर 3 एग्रीमेंट ये हमारे पास मौजूद है जो मैंने आपको दिखाया।